बैरून मुल्क से गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, मेकअप, शैम्पू मंगवाने पर पाबंदी। हुकूमत का बड़ा मौशी फैसला। तमाम लग्जरी अशिया की दरामद रोक थी। होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी, जूते, फर्नीचर, टिश्यू पेपर की दरामद पर पाबंदी होगी। जैम, जेली, जूस, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, चॉकलेट भी बाहर से नहीं मंगवा सकेंगे। डेकोरेशन पीसेस, सिगरेट्स, लेदर, असलहा, मौसीकी के आलात और सैलून आइटम्स की दरामद पर भी पाबंदी। मरियम औरंगजेब ने कहा, हंगामी सूरत हाल में कौम को कुर्बानी देना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादले रोक दिए। असखुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश है। ECL से 4000 से जायद अफराद के नाम निकाले गए। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है। DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। गुज़श्ता 6 हफ्तों में ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब। किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं। अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, आज कई सियासी पार्टियों के मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं। सोशल मीडिया की तमाम चीजों को नोट करते हैं और आपस में बात करते हैं। एक बार फिर कहता हूं, असखुद नोटिस लेने का मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मजबूती है। यहां पॉइंट स्कोरिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये कार्रवाई फौजदारी निजाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस केस में FIA के मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेपर बुक नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत का जिक्र है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर था, इसको क्यों हटाया गया? अटॉर्नी जनरल से कहा, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आजाद होना चाहिए। DG FIA अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया? फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात तो खत्म हो गए थे। इक्तदार में आकर सबसे पहले इन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शेख रशीद बोले, हुकूमत ने मुख्तदर हल्कों से 1.5 साल की गारंटी मांगी है। ये लोग सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए हैं। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था। $1 $200 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.61 इजाफा। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर $18.46 महंगा हुआ। रुपए की मुसलसल बेकदरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। विफाकी वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल में मुल्की मईशत को तबाह किया गया। 4 हफ्तों की हुकूमत से सवाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुल्क में महंगाई इमरान खान हुकूमत के IMF मुआहिदे की वजह से है। साबिक हुकूमत में इंपोर्ट होकर आने वाले बाहर चले गए। 4 साल पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को पायलट लिस्ट करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, कार्टून जैसे लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कोरोना में भी ऐसी मईशत नहीं थी जैसी अब है। बताएं, रुपए की कदर क्यों कम हो रही है? ये मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात की तरफ लेकर जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी कह रहे थे, लोड शेडिंग से डॉलर बचते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। लोड शेडिंग सिफर होने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, कोटडेजी, हाला और खैरपुर में 16 घंटे की लोड शेडिंग। बहावलपुर, खुशाब और जड़ावाला में हर घंटे बाद बिजली की बंदिश मामूल। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली से शहरी बेहाल। तहरीक इंसाफ ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। उमर अयूब का दावा, कहा अब लोड शेडिंग से कौम की चीखें निकल रही हैं। असद उमर ने MQM से सवाल किया, PTI की हुकूमत में कराची को कितनी बिजली मिलती थी और अब हालत क्या है? इस्लामाबाद में दिन भर गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्मी दूर होने पर सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, मरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया।
कोटली, मीरपुर समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। तेज और ठंडी हवाओं ने मौसम मजेदार कर दिया। बरी में हल्की बारिश के बाद सयाह खुश, चलास में भी बादल बरस पड़े। आजाद कश्मीर में तेज हवाओं से तबाही। वादी नीलम में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ग्रेस वैली में खातून जख्मी, मवेशी हलाक हो गए। दुनियाल लैंडस्लाइडिंग से मकान तबाह। भट्टी का तोदा गिरने से शाहराह नीलम भी बंद हो गई। सड़क की बंदिश से सयाहों को मुश्किलात का सामना। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज हुकूमत 1 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे। एतमाद के वोट से पहले दोनों को वापस ले आएंगे। कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे। सूबाई असेंबली पर हमारा और जरदारी का मुफाद एक है। नून लीग वाले इस वक्त जलते तवे पर लेटे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सदर आरिफ अलवी को मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। कहा, हलफ ना लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे लगा लिए। 1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं। जब तक अल्लाह चाहेगा ओहदे पर रहूंगा। लाख रुकावटें डालें, मुझे पंजाब के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। इदारों को फौज के खानदानों की लॉन्ग मार्च में शिरकत की बात का नोटिस लेना चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सदर और गवर्नर के ओहदे रस्मी या डाकिए नहीं। आइन के तहत इन्हें इख्तियारात के साथ साथ इस्तिस्ना भी हासिल है। नून लीग ने इन ओहदों पर अपने खिदमत गुजारों को तयनात रखा। पहली बार इनका असली सदर और गवर्नर पंजाब से पाला पड़ा है। हमजा शहबाज गैर कानूनी वज़ीर आला है। हमजा को मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जेल में होना चाहिए। पंजाब में हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला कल सुनाएगा। मुनरिफ अरकान के रेफरेंसेस पर इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फैसला करने का पाबंद है। कल 30 रोज मुकम्मल हो जाएंगे। हमजा शहबाज की वजारती आला का इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। इमरान खान को हिरासत में लिया गया तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, फैसले करने वाले फैसला करे वरना तारीख माफ नहीं करेगी। कोई समझता है कि दबाव डालकर तहरीक को दबा सकता है, वो मुक्ति की बातें जहन में रखे। जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा, लोगों की बड़ी तादाद संभाली नहीं जाएगी। नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े और धमाकों में माली मुआवनत भारत से हुई। डीआईजी सीटीडी के इंकशाफात। कहा, दहशतगर्दी के वाक़े और फोन कॉल्स ईरान से ऑपरेट हो रहे हैं। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द अल्लादीनो आईडी बनाने का माहिर था। शवाहिद साबित करते हैं कि हालिया सदर बम धमाके में यही दहशतगर्द मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द अल्लादीनो और SRA सरगना की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी मुल्जिम के मोबाइल से मिली। तंजीम का सरगना अस्कर अली ईरान में मौजूद है। डीआईजी सीटीडी ने कहा, जामिया कराची धमाके की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई। खातून हमलावर की फैमिली के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। खातून और उसका शौहर जरूर मुलव्विस है। पेशावर में घर से थाने जाते हुए पुलिस कार पर फायरिंग। SHO शहीद। हुकाम के मुताबिक 2 हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की। शहीद SHO की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डटकर अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, बजट के दिनों में तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जानी चाहिए। जाम कमाल ग्रुप ने बजट को निशाना बनाकर तहरीक जमा कराई। प्यार और मोहब्बत से मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में मैदान लगाएगी। जलसागाह में इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आटा 16 रुपए किलो सस्ता करने का ऐलान। कहा, 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए के बजाय 490 रुपए का मिलेगा। सस्ता आटा पंजाब के 36 अजला में आज से दस्तयाब होगा। कैंसर समेत दीगर अदविया सरकारी अस्पतालों में फ्री देंगे। किसी सूरत गरीब आदमी के कपड़े छीनने की इजाजत नहीं दूंगा।
रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही ने कहा, हमजा शहबाज खुद पंजाब काबीना नहीं चाहते, वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमजा शहबाज ऐसी मुर्गी हैं जो सारे अंडों पर खुद बैठना चाहती है। पंजाब इनका पोल्ट्री फार्म नहीं, हम पंजाब में ये वन मैन शो नहीं चलने देंगे। उमर सरफराज चीमा की गवर्नर पंजाब से ओहदे की बरतरफी, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस सुनेंगे। उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मुल्क में बिजली का बुहरान शदीद, मजमूई शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट, बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से जायद। मई की गर्मी, मैट्रिक के पेपर्स और दिन रात लोड शेडिंग, बच्चों को एक के बाद एक इम्तिहान का सामना। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में बिजली की आंख मचोली से बच्चे मुश्किल में पड़ गए। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी के जंगलात में 10 रोज से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। आतिशबाजी से जैतून और जलगोजे के कीमती दरख्त मुतासिर, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। भारतीय अदालत का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ मुतासिबाना फैसला, टेरर फंडिंग के बेबुनियाद केस में मुजरिम करार दे दिया। सजा पर दलाइल 25 मई को होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद सजा सुनाए जाने का इम्कान। यासीन मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आजाद कश्मीर में रैलियां, मुजफ्फराबाद, वादिये लीपा, नीलम, मीरपुर, कोटली समेत कई शहरों में एहतजाज। वकीला, सिविल सोसाइटी, तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सजा। नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 में सड़क पर झगड़े के केस में जेल भेजा गया। झगड़े में एक शख्स की हलाकत भी हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कानून की सरबुलंदी के सामने सर तस्लीम हम करेंगे। जौहरी धमाकों के 24 साल मुकम्मल होने पर 10 रोजा तकरीबात मनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था, अब मुआशी बनाएंगे। 28 मई 1998 खुद मुख्तारी और कौमी मफादात की खातिर कभी ना झुकने का दिन है। वादी नीलम में ट्रक खाई में गिर गया, 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसे में 50 बकरियां भी हलाक हो गईं। पेशावर हयाताबाद में मेडिसिन फैक्ट्री पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सीडीडी ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर तलबा का एहतजाज, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुतादिद तलबा गिरफ्तार, मुजाहिरीन मुंतशिर। तलबा हॉस्टल में कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। यूरोप के बाद अमेरिका और कनाडा में भी मंकी पॉक्स फैलने लगा। अमेरिका में पहला केस रिपोर्ट, कनाडा में मंकी पॉक्स के 13 केसेस सामने आ गए। पुर्तगाल में 9, इटली और बर्तानिया में 8 और स्पेन में 7 अफराद वायरस से मुतासर।